सभी भाइयों को नमस्कार। मैं अशोक जरोटिया। जो बात आज आपको बताने जा रहा हूं वो एक खबर नहीं है, बल्कि उस बात ने पूरे दक्षिण एशिया में कोहराम मचा कर रख दिया, झकझोर कर दिया दुनिया को। इसलिए सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को आखिर तक देखें। और जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब भी कर ले, जो आपके पास नई नई खबरें मैं भेजता रहूं। भारत ने अफगानिस्तान की धरती पर वो काम कर दिया जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना नहीं की थी और अमेरिका ने भी कल्पना नहीं थी, ना चीन ने कल्पना करती थी। आज बात कर रहे हैं हम बगराम जो एयरबेस है ना, जिसके लिए ट्रंप बार बार चिल्ला रहा है कि बगराम एयरबेस हमारा, उसको वापस करो। उस एयरबेस के बारे में बात कर रहे हैं। अमेरिका ने 20 साल तक बगराम एयरबेस पर कंट्रोल किया, अपना झंडा लहराया और तालिबान को हटाने के लिए बगराम एयरबेस का एक प्रयोग किया था। वहीं से ड्रोन छोड़ते थे, वहीं से फाइटर प्लेन उड़ाते थे, वहीं से मिसाइलें दागते थे। यानी कि पूरे अफगानिस्तान में जो कंट्रोल किया था तालिबान को हटाने के लिए, वो बड़ा जो एयरबेस था बगराम एयरबेस था। और जो बगराम एयरबेस है ना, रणनीतिक आधार पर बहुत बड़ा एयरबेस है दक्षिण एशिया का, और दुनिया का सबसे बड़ा जो एयरबेस है, यानी हवाई पट्टी के आधार पर वो बगराम एयरबेस है। इससे बड़ी हवाई पट्टी दुनिया में कहीं नहीं है। और यही वजह थी इस बगराम एयरबेस पर कब्जा कर रखा था अमेरिका ने। 2001 से लेकर 2021 तक, यानी 20 साल तक बगराम एयरबेस रहा अमेरिका के कब्जे में। और रणनीतिक आधार पर क्या, पाकिस्तान पे, चीन पे, अफगानिस्तान पे, यानी दक्षिण एशिया के जो देश है ना, इन पर सीधी नजर रखी जाती है बगराम एयरबेस से। उस बगराम एयरबेस के लिए जो ट्रंप अब तड़प रहा है दोबारा, अब ये बगराम एयरबेस हमारे को दो, नहीं तो हम जबरदस्ती ले लेंगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये पिछले दोनों जो कूटनीतिक खेल कर दिया ना, ये भारत सरकार ने कर दिया। और बगराम एयरबेस के ऊपर भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की एक तरह से तैनाती हो चुकी है, तकनीकी धीरे धीरे वहां पहुंच रही है। और जब इस बात का पता लगा चीन को, पाकिस्तान को, अमेरिका को, तो दुनिया में खलबली मच गई, क्योंकि उन्होंने ये सपने में नहीं सोचा था कि भारत इस तरह काम कर देगा। और ये बातें पाकिस्तान के मीडिया चैनलों में भी चल रही है। अभी भारत ने वो बड़ा काम कर दिया जो पाकिस्तान अमेरिका पिछले 20 साल में नहीं कर पाए। ना गोली चली, ना युद्ध हुआ, और एक तरह से अफगानिस्तान के साथ जो भाईचारा बढ़ाया हमारे देश की सरकार ने। और जिस तरह से बगराम जो एयरबेस है रणनीति के आधार पर, उसको एक तरह से भारत ने हासिल कर लिया है। और पिछले दिनों अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री आए थे, उन्होंने कई समझौते किए हैं तकनीकी हासिल करने के लिए, हथियार हासिल के लिए, रक्षा सहयोग के लिए। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई एक तरह से भारत ने अपने हथियार वहां पे भेज दिए हैं, लेकिन हमारी सरकार ने इसकी इस तरह की कोई पुष्टि नहीं की है, ना मैं इस बात की पुष्टि कर रहा। लेकिन धीरे धीरे ये खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने अपने विशेषज्ञ भेजे हैं, उनको सिखा भी रहे, अफगानिस्तानियों को तैयार कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, और अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा दिया है। यानी कि अब जो अमेरिका चाह रहा था बगराम एयरबेस को दोबारा हासिल करने के लिए, अब सपने में भी नहीं सोच सकता उसको हासिल करने के लिए। बगराम जो एयरबेस है ना, रणनीतिक तौर पर बहुत अहम एयरबेस है दक्षिण एशिया का। और इसी कारण अमेरिका ने जो दक्षिण एशिया पे अपना झंडा लहरा रहा था पिछले 20 साल, तो इस एयरबेस की देन थी। क्योंकि बगराम एयरबेस का जो रनवे है वो दुनिया का सबसे बड़ा रनवे है, और वहां उस एयर पट्टी पे, यानी कि रनवे के ऊपर जो दुनिया का सबसे भारी भारी जहाज है ना, वो भी आराम से उतर सकते हैं। और बगराम एयरबेस से चीन का जो प्रांत है सिंजियांग, जिस पे चीन का सबसे बड़ा एयर डिफेंस है, एयरबेस है, उस पर सीधी नजर रखी जा सकती है। पाकिस्तान का जो लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है, इन पर आराम से नजर रखी जाती है। पाकिस्तान के जो जहाज हैं वे उड़ेंगे, उनका बगराम एयरबोर्स बेस पे जो रडार लग रहे हैं भारत के, एकदम से पकड़े जाएंगे। जो मिसाइल लग रही है, डिफेंस सिस्टम लग रहा है, एकदम से उसको तबाह कर देगा। यानी कि पाकिस्तान एक तरह से
दोनों मोर्चों पे गिर गया, पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे। एक तरफ से तो अफगान का जो बॉर्डर है उस पर भी भारत की सेना होगी एक तरह से, और इधर से भारत की सेना भारत के अंदर है ही। तो बगराम एयरबेस का और जो हमारा समझौता हुआ है अफगान सरकार के साथ में, वो रणनीतिक आधार पे सबसे बड़ा रोल है दक्षिण एशिया की राजनीति में। और काबुल से ये 50 किलोमीटर दूर है और इस्लामाबाद से 300 किलोमीटर दूर है। जो इस्लामाबाद में इनके न्यूक्लियर हथियार है पाकिस्तान के, आईएसआई के जो बड़े बड़े अड्डे हैं और जो एयर डिफेंस है, फौज के बड़े बड़े जो सैन्य ठिकाने हैं, वो सारे के सारे इसकी रेंज में आ रहे हैं। और जो बगराम एयरबेस है ना, उससे चीन के जो सैन्य ठिकाने हैं ना, उन पर भी रात दिन निगरानी रखी जा सकती है। जैसे ही जो एयरबेस है पाकिस्तान के, उनसे कोई जहाज उड़ेगा, कोई मिसाइल उड़ेगी, कोई ड्रोन उड़ेगा, तो उसका तुरंत पता लग जाएगा बगराम एयरबेस पर जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, रडार लग रहे हैं उनको, और उसी टाइम एक्शन लिया जाएगा और उसको यानी पाकिस्तान का जो एरिया है उसी में तबाह कर देंगे। और इसके बाद जो ट्रंप जी हैं उनकी नींदानी आराम हो गई है। और ये दुनिया के जो बड़े बड़े देश है ना, चीन है, अमेरिका है, रूस है, उनमें भी इस बात की चर्चा है कि भारत ने ना तो गोली चलाई ना कोई युद्ध करार, एक तरह से बगराम एयरबेस को हासिल कर लिया है। और खुलकर जो विदेश मंत्री थे आमिर मुत्की अफगानिस्तान के, वो खुल कर कह गए हैं अभी भारत के हमारे जो बहुत पुराने संबंध हैं, हमारा उनका जो है बहुत पुराने संबंध हैं, और हम अपनी संस्कृति उनकी संस्कृति एक इस तरह बातें करेंगे। उसके बाद पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा हुआ है। और पाकिस्तान के जो मीडिया चैनल हैं, पाकिस्तान की जो जनता है आम नागरिक की, वो अपनी जो मुनीर सरकार है ना उसको थू थू कर रहे हैं और ये कर रहे हैं कि भारत ने बगैर गोली चलाए, बगैर युद्ध के, कुछ नहीं है, बगैर किसी नुकसान के बगैर एयर बेस हासिल कर लिया है। और अमेरिका भी कई दिनों से बार बार इसको हासिल करने की कोशिश कर रहा था, चिल्ला रहा था, दुनिया को बता रहा था बगराम एयरबेस हमारा है। और 20 साल तक बगराम एयरबेस रहा भी अमेरिका का, लेकिन डर के मारे रात ने एक दिन छोड़ के भाग गए थे। अब दोबारा फिर हासिल करना चाह रहे थे। उससे पहले भारत सरकार ने अपनी कूटनीति से, अपने जो राजनीति से, अपने भाईचारे से बगराम बेस पे एक तरह से अपनी विजय हासिल कर ली है। और ये जो अगले जो प्रोग्राम है ना, भारत ने अफगानिस्तान के अंदर कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट चला रखे हैं और ये भी एक उसी का हिस्सा, बगराम एयरबेस को डेवलप करना, बगराम एयरबेस पे एयर डिफेंस सिस्टम को करना। और जो अमेरिका हथियार छोड़ेगा था उन हथियारों को रीडेवलप करेंगे, दोबारा तैयार करेंगे और उससे फिर पाकिस्तान को सबक भी सिखाएंगे। यानी कि भारत ने बगैर युद्ध लड़े, बगैर गोली चलाए दुनिया को ये दिखा दिया अभी हम विजय इस तरह से हासिल कर लेते हैं। और इस बात को लेकर के जो हमारे कई जो पड़ोसी देश थे, हमारे दुश्मन थे, उनको सबक भी सिखा दिया। सभी भाइयों से प्रार्थना है कि ये जो हमारी सरकार की है ना, बहुत बड़ी उपलब्धि है बगराम एयरबेस को हासिल करना, बगैर झगड़े के, बगैर लड़ाई के। यानी कि दुनिया हासिल करती है बड़े बड़े युद्ध करके, लेकिन हमारी सरकार हासिल कर रही है बड़े बड़े चीजें बगैर युद्ध के, बगैर गोली चलाए और अपने कूटनीति से। और हिंदुस्तान का जो राजनीति और कूटनीति का खेल है ना, विदेश नीति है, उसको देख करके दुनिया दंग रहेगी। दुनिया को बता दिया था हमारे विदेश मंत्री ने भी, और जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री थे आमिर मुत्की ने भी, कि भाई अब हिंदुस्तान और अफगानिस्तान का गठजोड़ हो चुका है। जो पाकिस्तान पहले ये सोचता था अफगानिस्तान हमारा मित्र है, हम अफगानिस्तान के हैं, वो बातें बहुत दूर चली गई हैं। और इसलिए पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर भीषण हमले भी कर रहा है। और उसके बाद अब पाकिस्तान को ये डर हो गया कि हिंदुस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम बगराम पर पहुंच गया और अब धीरे धीरे अफगानिस्तान बहुत शक्तिशाली हो जाएगा और कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान एकदम से टूटकर पाकिस्तान का नामो निशानी धरती से मिट जाएगा। और ये बातें खुले तौर पर विदेश मंत्री अफगानिस्तान के मुत्की उन्होंने कह भी दिया था कि पाकिस्तान का ना नाम इस जमीन से मिटा दें, इतिहास और भगोल बना दें इसका। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को लाइक भी करिए भाई, और मेरे वीडियो को हाइप भी कर देना, और आगे इस तरह की बातें फिर बताते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।